नमस्कार। आज हम बात करेंगे परिवार के अंदर की उलझनों की और उन्हें सुलझाने की एक ऐसी कमाल की तरकीब के बारे में जिससे सुनकर मजा आ जाएगा। तो क्या होता है जब एक शादीशुदा नन्नद अपना घर छोड़कर अपने मायके में ही राज करने लगती है? आज की हमारी कहानी इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद कई घरों की सच्चाई है। एक बहुत ही आम लेकिन हाँ, उलझी भी समस्या। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। बात हो रही है सिंघानिया परिवार की, और इस परिवार की नई बहू है स्नेहा, जिसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। अब देखिए, कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं स्नेहा, उसकी ननद नंदिनी, स्नेहा का पति सौरभ और सास ससुर। पर असली जो टकराव है वो नंदिनी की वजह से है। नंदिनी शादीशुदा तो है, लेकिन अपना ज्यादातर वक्त मायके में ही गुजारती है। और सिर्फ गुजारती नहीं, घर के हर छोटे बड़े फैसले में दखल भी देती है। हुआ ये था कि स्नेहा से वादा तो किया गया था कि भई इस घर की मालकिन वही होगी, लेकिन नंदिनी के हर वक्त वहां रहने से घर में एक पावर का असंतुलन सा बन गया था। मतलब कौन बहू है और कौन बेटी, ये समझना ही मुश्किल हो गया था। अब यहाँ से भर का तनाव और बढ़ने लगता है, क्योंकि अब नंदिनी की दखलंदाजी सिर्फ दखलंदाजी नहीं रहती, वो एक सोची समझी चालाकी में बदल जाती है। तो पहला बड़ा किस्सा होता है पर्दों को लेकर। स्नेहा के ससुर कुछ पर्दे पसंद करते हैं, लेकिन नंदिनी सीधे सीधे मना कर देती है। और वजह क्या बताती है? वजह ये कि अगर ये पर्दे लगे तो उसके अपने ससुराल में शांति नहीं रहेगी। मतलब सोचिए, अपने मायके के घर के पर्दों का कनेक्शन वो अपने ससुराल से जोड़ रही है। कितनी अजीब बात है। बात यहीं नहीं रुकती। मामला और तब बिगड़ जाता है जब परिवार एक नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोचता है। और जैसे ही ये बात होती है, नंदिनी तुरंत एक ऐसी जगह का सुझाव देती है जहां फ्लैट लेने से सिर्फ और सिर्फ उसे फायदा हो, पूरे परिवार को नहीं। और यहीं पर नंदिनी का दोहरापन, उसकी डबल गेम साफ साफ नजर आती है। देखिए, जब उसका भाई सौरभ कोई जमीन सुझाता है तो वो कहती है, अरे नहीं नहीं, वो जमीन तो मनहूस है, वहां भूत प्रेत का साया है। लेकिन जब उसकी बताई हुई प्रॉपर्टी के पास कुछ अजीब घटनाओं की खबर अखबार में छपती है तो वहीं नंदिनी कहती है, अरे ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। है ना कमाल का दोगलापन। अब स्नेहा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो इस दोहरे रवैये पर सवाल उठाती है, और जैसे ही स्नेहा कुछ बोलती है, नंदिनी फूट फूट कर रोने का नाटक शुरू कर देती है। और वो भी ठीक उसी वक्त जब उसका भाई सौरभ कमरे में आता है। नतीजा, बेचारी स्नेहा ही विलन बन जाती है और पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। अब जाहिर है स्नेहा की हिम्मत टूट जाती है। वो अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि बस अब वो सब छोड़कर वापस आ रही है। लेकिन यही एक फोन कॉल पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। उसकी माँ उसे एक बहुत ही पते की बात समझाती है। वो कहती है, बेटी कब तक भागोगी? भागना कोई हल नहीं है, लड़ना सीखो। हर मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस उस रास्ते को ढूंढो। और यहीं पर मिलता है गेम चेंजिंग प्लान। माँ की सलाह सीधी थी, भागो मत, लड़ो। पर कैसे? लड़ाई का मैदान ही बदल दो। नंदिनी के घर जाओ और उसकी जगह ले लो, उसकी जिम्मेदारियां उठा लो। मतलब प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही नए एंगल से देखो। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, जैसे को तैसा। चलिए देखते हैं कि स्नेहा अपनी माँ के इस जबरदस्त प्लान को कैसे अंजाम देती है। स्नेहा अपना बैग पैक करती है। घर में सबको लगता है कि वो मायके जा रही है, लेकिन नहीं, स्नेहा सीधा पहुंच जाती है नंदिनी के ससुराल। और वहां जाकर वो क्या देखती है कि नंदिनी की अपनी सास और जेठानी अकेले काम कर करके बेहाल हैं, क्योंकि नंदिनी तो उनकी मदद करने के लिए कभी होती ही नहीं। और इधर स्नेहा के ससुराल में क्या होता है? स्नेहा के जाते ही किचन से लेकर घर की सारी जिम्मेदारियां आ पड़ती हैं नंदिनी के सर पर। और उसे तो मायके में रानी बनकर रहने की आदत थी, काम करने की नहीं। और दूसरी तरफ नंदिनी के ससुराल में स्नेहा खुशी खुशी किचन संभाल लेती है और सबसे कहती है कि भाई जब मेरी ननद अपने मायके में बेटी होने का फर्ज निभा रही है तो मैं भी तो यहाँ उसकी भाभी होने का फर्ज निभाऊंगी। फोन पर जब उसकी सास पूछती है तो वो कहती है, मैं तो आपकी समधन के पास हूँ, वो बेचारी अकेले काम करके थक गई थीं, मुझे तो यहाँ कम से कम एक हफ्ता लग ही जाएगा। मतलब स्नेहा ने नंदिनी की ही लॉजिक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। एक परफेक्ट चेकमेट।
और स्नेहा के इस एक कदम से वो नतीजा निकलता है जिसकी सबको उम्मीद थी, लेकिन जो सीधी लड़ाई से कभी हासिल नहीं हो सकता था। इसे कहते हैं समझदारी की जीत। अब जिन कामों से बचने के लिए नंदिनी मायके आई थी, वही काम उसके गले पड़ जाते हैं। मायके की छुट्टियां अब कड़ी मेहनत में बदल चुकी थीं। नंदिनी को बहुत जल्दी समझ आ गया कि उसे तो ससुराल से ज्यादा काम अपने मायके में करना पड़ रहा है। तो होता क्या है, पहले दिन स्नेहा नंदिनी के घर पहुंचती है और नंदिनी को किचन में घुसना पड़ता है। कुछ ही दिनों में खाना बनाने, सफाई करने, इन सब कामों से नंदिनी की हालत खराब हो जाती है। हफ्ते के आखिर तक वो अपनी माँ से गिड़गिड़ाने लगती है कि स्नेहा को वापस बुला लो, लेकिन स्नेहा अपनी सास को फोन पर कह देती है कि वो तो शायद अगले साल तक वापस ना आए। और बस इतना सुनना था कि नंदिनी तुरंत अपना बैग पैक करती है और वापस अपने ससुराल भाग जाती है। और इसके बाद घर में एक नया संतुलन बन जाता है। अब जब भी नंदिनी अपने मायके में ज्यादा दिन रुकने की कोशिश करती, स्नेहा बस अपना बैग पैक करना शुरू कर देती और बस यही धमकी काम कर जाती। स्नेहा ने शांति हासिल की, बहस से नहीं, बल्कि एक ऐसे अंजाम का डर दिखाकर जिसका सामना नंदिनी कभी नहीं करना चाहती थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या हर पारिवारिक उलझन का हल सीधी लड़ाई लड़ने में है, या फिर समझदारी और सही रणनीति अपनाने में? इस बारे में जरूर सोचिएगा।